नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनीष क्लासेस में। तो जैसे कि इससे पहले वाले पार्ट में हमने जो सीटेट जो जनवरी 2021 का पहला पेपर हुआ था उसके मैथ के क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू उस वाली वीडियो को देख सकते हैं। और इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, जो पेपर 2 हुआ था आपका जनवरी 2021 में, मैंने इसके मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। आपको इन क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करना है और फिर देखना है कि मैंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है। और फिर कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से पेपर में मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ताकि कम समय में आप वहां पे ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। तो चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन गिवन है, यदि 0.139 प्लस 0.75 प्लस 2.105 फिर माइनस करके फिर आपके पास गिवन है 1.001 इंटू 1.1 इक्वल टू 2 माइनस के है, तो आपको के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको के का मान बताना है कि कितना होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके पास यहाँ पे जो ये गिवन है, तीन टर्म जो गिवन है, इनको आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो आपको कहीं ना कहीं अगर एग्जाम में अपने टाइम को सेव करना है तो आपको कहीं पर भी एक्स्ट्रा पेपर पे नहीं लिखना, आपको यहीं पे देखना है कि किस तरीके से आप इसको ऐड करोगे। तो देखो सब में डेसिमल के बाद 3 नंबर है। ठीक है, डेसिमल के बाद 3 नंबर है, तो यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, डेसिमल के बाद एक जीरो ऐड कर दूंगा ताकि ये भी 3 नंबर बन जाए और फिर मैं इन तीनों को ऐड कर लूंगा। जब आप 0.139, 0.750 और 2.105 को ऐड करोगे तो आप देखो डायरेक्टली कर सकते हो। यूनिट प्लेस में क्या है, 9 और 5, तो यहाँ पे आपको कितना आ जाएगा, इन तीनों को सम करके 4। फिर उसके बाद 5 और 3 आपके पास आ जाएगा 8 और 1 की बचा रहेगा आपके पास, जो 1 कैरी होगा तो 9। फिर यहाँ पर आप देखो आपके पास क्या है, 1, 7 और 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 9। ठीक है, और इस डेसिमल से पहले क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर 2 गिवन है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2.994। जब आप इनका सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.994। अब यहाँ पे देखो आपके पास गिवन है 1.001, और जब आप इसको 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 1.1011। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 11 1 जा 11, फिर यहाँ पे आपका एक जीरो आ जाएगा, फिर 11 1 जा 11, और यहाँ पे देखो 3 और 1 कितना, 4 पॉइंट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। अब यहाँ पे ये किसके इक्वल है आपका, ये इक्वल है आपके 2 माइनस के इक्वल। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, केवल के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जब आप 2.994 में से 1.1011 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद 4 वैल्यू है, तो इसको भी आप यहाँ पे कर लो, जीरो लगा लो। तो जीरो से फिर आप 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 9। फिर यहाँ पे 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2। फिर इसी तरीके से 9 में से 0 गया तो आपके पास यहाँ पे 9। फिर यहाँ पे 9 में से 1 गया तो 8, और 2 में से 1 गया तो 1, तो आ जाएगा 1.8929 इक्वल है किसके, 2 माइनस के। यहाँ से आप के की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर लोगे, कितना आ जाएगा 2 अपॉन, आप इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे आप, 1.8929। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1, यहाँ पे आपका 7, फिर ये 0, ये 1। ठीक, और 1 यहाँ पे आप देखो 2 में से, यहाँ पे देखो 1 में से 1 गया तो 0, तो इतना ही बचेगा। ठीक है, आपको 0.1075। तो ये पूछ रहा था कि के की वैल्यू क्या आएगी, तो के की वैल्यू यहाँ पे आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.1071। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, यदि a इक्वल टू -3/4 है और b इक्वल टू 5/6 है, तो निम्न में से कौन सा a और b के बीच में स्थित नहीं है। ठीक है, आपको बताने कि इनमें से a और b के बीच में कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे आप इनको क्या कर लो, चेक कर लो। देखो 3/4 को आप क्या लिख सकते हो, जब आप 4 से 3 को डिवाइड करोगे तो 0.75। ठीक है, तो इस तरीके से मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ समझने के लिए। तो यहाँ पे कहीं पे क्या आपके पास 3/4, इसको मैंने जब डिवाइड करूंगा 4 से तो कितना आ जाएगा, 0.75। तो यहाँ पे ये नंबर आपको 0.75। और 5/6 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये जब मैं 6 से 5 को डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा आपका 8 टाइम्स और फिर ये 3 टाइम्स, तो ये आपका आ जाएगा 0.83। ठीक है, मीन्स कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, नंबर लाइन में। अब यहाँ पे क्या गिवन है, आपको बताना है कि इनमें से a और b के बीच में कौन सा स्थित नहीं है। अब ऑप्शन देख लो, 0, ऑब्वियसली देखो 0 कहीं यहाँ बीच में होगा। ठीक है, तो 0 तो मीन्स इसके बीच में लाई करेगा। फिर 1/2 है, ठीक है, माइनस में 1/2, तो मीन्स 0.5। ठीक है, तो माइनस में 0.5, तो ये कहीं यहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, तो ये भी इसके बीच में होगा। अब यहाँ पे गिवन है -2/5। ठीक है, जब आप 2 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.4। तो मीन्स 0.4 भी आपका कहीं ना कहीं इस नंबर लाइन पर लाई करेगा। ठीक है, यहाँ कहीं पे 0.4 भी लाई करेगा। अब लास्ट ऑप्शन आपको बच गया -7/9, तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने बाकी तीनों को चेक कर लिया और तीनों इसके बीच में आ रहे हैं। बाकी आपको अगर इसको चेक करना है तो आप देख सकते हो, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, -0.77। ठीक है, लगभग इतना आ जाएगा। तो ये कहाँ लाई करेगा, ये कहीं ना कहीं नंबर लाइन में यहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, मीन्स 0.75
0.83 के बीच में लाई नहीं करेगा, उसके बाहर लाई करेगा। तो इसलिए आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा कि ये ए और बी के बीच में नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है 1.7 इंटू 10⁴ और 12.5 इंटू 10⁻⁻6 के गुणनफल को मानक रूप इस तरीके से लिखा जाता है k इंटू 10⁹ तो आपको बताना है कि 2k प्लस n का मान कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई आप इसको किस तरीके से कर सकते हो? देखो, जो आपको गिवन है 1.7 इंटू 10⁴ तो इसको मैं लिख लेता हूँ 17 इंटू 10⁻3। ठीक है, एक पावर को मैंने यहाँ से यहाँ ले गया तो डेसिमल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और इसी तरीके से मैं 12.5 को क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ 125 इंटू, अब यहाँ पे देखो -6 है तो एक अगर मैं पॉइंट आगे ले जाऊंगा तो यहाँ पे एक पावर क्या हो जाएगा? माइनस में इंक्रीज हो जाएगा। तो आ जाएगा आपके पास 10⁻7। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 17 इंटू 125। ठीक है, और ये पावर में गिवन है 10⁻3 और 10⁻7। तो दोनों क्या हो जाएंगे? पावर ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा 10⁻4। ठीक है, अब देखो 17 इंटू 125। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? ये 5 2 1 और 2। ठीक है, तो आ जाएगा आपके पास 2125 गुणा के 10⁻4। अब आपको लिखना है इसको k इंटू 10⁻n की फॉर्म में। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो आप 2.125 इंटू 10⁻1। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3, अगर मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पे ले जाऊंगा तो 10⁻3 आएगा और 10⁻3 और यहाँ पे आएगा 10⁻4। तो जब मैं इनको ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ठीक, अब देखो जो क्वेश्चन में गिवन है आपको बताना है 2k प्लस n का मान। तो यहाँ पे देखो ये तो आपका हो गया k, ये आपकी k की वैल्यू है और n आपका क्या है? ये जो पावर में ये आपका क्या है? n है। ठीक है, जो जब इस वाले इक्वेशन के आप रूप में लिखोगे k इक्वल टू 10⁻n तो यहाँ पे आप पूछा है 2k प्लस n की वैल्यू क्या होगी? तो 2 और k की वैल्यू कितना है? 2.125। ठीक है, और यहाँ पे पूछा है प्लस n कितना आपका? -1। जब आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ से आपको 2k प्लस n की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा आपके पास? ये आपका आ जाएगा 4.250। ठीक है, तो आ जाएगा 4.250 -1। ठीक है, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 3.25। तो यहाँ पर 2k प्लस n की वैल्यू कितनी है? 3.25। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन आपके पास दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए तो यह अनुपात 5:7 का हो जाता है। तो दी गई दोनों संख्याओं का योग क्या है? ठीक है, आपको बताने की जो ये दो संख्याएं जो 3:5 के अनुपात में है उनका सम कितना होगा। तो यहाँ पे आप इजीली देखो, अगर 3:5 में संख्याएं गिवन है तो एक संख्या मान लो 3x है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 5x होगी। ठीक है, और यही बोला गया है कि अगर इन दोनों संख्याओं में मैं 12 ऐड करता हूं तो रेशियो क्या हो जाता है? 5:7। तो 3x में भी मैं 12 को ऐड करूंगा और 5x में भी मैं 12 को ऐड करूंगा तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा आपके पास? 5:7। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 21x प्लस 84 इक्वल टू 25x प्लस 60। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 4x इक्वल टू 24। यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 6। अब देखो आपको x की वैल्यू मिल गई तो अब आप दोनों संख्या निकाल सकते हो। ये वाली संख्या कितनी होगी? 6 × 3 18 और ये वाली संख्या कितनी होगी? 6 × 5 30। और यही पूछा है कि दी गई संख्याओं का योग कितना होगा। तो 30 प्लस 18 कितना आ जाएगा आपके पास? 48। तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? 48। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा कि उन दोनों संख्याओं का योग कितना है? 48। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपए है। एक दुकानदार इस वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है और फिर भी उसे 19% का लाभ होता है। तो आपको बताने की वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या गिवन है? जो वस्तु का एमआरपी गिवन है। ठीक है, जो वस्तु का एमआरपी गिवन है वो कितना है? 840 गिवन है। फिर उसने कहा कि एक दुकानदार इस वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। उसने क्या किया? जो आपका एमआरपी है उसको उसने क्या किया? 15% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, जब 15% का डिस्काउंट दिया तो ये क्या बन जाएगा? उसका सेलिंग प्राइस। अब हम निकाल लेते हैं कि 840 का 15% कितना आता है। एक तो आप ट्रेडिशनल मेथड से निकाल सकते हो, बाकी आप इसको मेंटली भी कर सकते हो, क्योंकि देखो 840 को आपको कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 15% में। अब आप 840 का 10% इजीली निकाल सकते हो। कितना आ जाएगा? 84। ठीक है, और अगर मेरे को 5% निकालना है तो मैं 84 का क्या कर दूंगा? आधा कर दूंगा। तो 84 का हाफ कितना आ जाएगा? 42। तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे को 15% मिल जाएगा। ठीक है, तो कितने का डिस्काउंट मिलेगा? 840 पे 84 प्लस 42। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 126।
कहीं ना कहीं मतलब मेरे को 840 में कितना 126 रुपए को कम करना पड़ेगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 15% का डिस्काउंट दिया है। 840 में से जब आप 126 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये 714 रुपए। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी इस वस्तु का, 714 रुपए। अब यहाँ पे आपको बताना कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, जबकि उसको फिर भी क्या हो रहा है, 19% का बेनिफिट हो रहा है, 19% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो कोई चीज एक्स की थी, ठीक है, इसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, कोई चीज एक्स की थी और उसको उसने 19% किया प्रॉफिट में बेचा, ठीक है, 19% प्रॉफिट में बेचा, कितने में बेचा, 714 रुपए में, क्योंकि सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 714 रुपए आ गया। अब आपको बताना है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो कैसे निकाल सकते हो आप, आपको एक्स का 119% निकालना पड़ेगा, तभी तो आपको पता लगेगा कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। जब आप इसका 119% निकालोगे तो किसके इक्वल आएगा, 714 के बराबर आएगा। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से आप इजीली वस्तु का क्रय मूल्य फाइंड आउट कर लोगे। तो जब आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो कितना टाइम जाएगा, ये आपका 6 टाइम, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 600। तो यही वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा कि कितना उसका क्रय मूल्य, 600 रुपए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है 5x माइनस 7/3 प्लस 2 इक्वल टू 4x माइनस 3/4 प्लस 4x। तो आपको बताना कि 8x प्लस 5 का मान कितना होगा। तो देखो आप इसको सिंपली सॉल्व कर लो, फिर यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और x की वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले जो ऊपर गिवन है, तो आ जाएगा आपके पास 5x माइनस 7, यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा मैं, तो आ जाएगा 6/3, ये किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे, 4x माइनस 3 प्लस ये 16x/4। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 5x माइनस 1/3, ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 16 और 4 आपके पास 20x माइनस 3/4। ठीक है, अब देखो अब मैं इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा तो कितना आ जाएगा आपके पास है, 20x माइनस 4 इक्वल टू 60x माइनस 9, और यहाँ से आ जाएगा 40x इक्वल टू 5। ठीक, और यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1/8। अब मेरे को बताने कि 8x प्लस 5 का मान कितना होगा। ठीक है, 8x प्लस 5 का मान कितना होगा, x की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लूंगा तो कितना आ गया, 1/8 प्लस 5। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 प्लस 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। और ये पूछा है कि इस वाले का जो आपके पास गिवन 8x प्लस 5 का मान कितना होगा, तो इसका मान कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, मान लीजिए आपके पास गिवन है यहाँ पे p की वैल्यू गिवन है, q की वैल्यू गिवन है और r की वैल्यू गिवन है। आपको बताना है p प्लस q माइनस r की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास गिवन है p और q को मेरे को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो p और q को मैं इजिली ऐड कर सकता हूँ। अब देखो ऐड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उनकी जो टर्म है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे पहले वाले में इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को ऐड करूंगा, जब मैं इन दोनों टर्म को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा आपके पास। ठीक है, मैं p प्लस q की वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 4x²। ठीक है, अब देखो मैं फिर y वाली टर्म को ले रहा हूँ। ठीक है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, क्योंकि दोनों में क्या है, y² है। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 2y²। ठीक है, फिर xy वाली टर्म को लूंगा मैं, ये 12xy है और ये 9xy है। जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये 21xy। ठीक है, तो p प्लस q की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे देखो r की वैल्यू गिवन आपके पास क्या है, 5y² माइनस x² प्लस xy। अब मेरे को क्या करना है, इस वाली टर्म में से इस वाली टर्म को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाएंगे। ठीक है, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये आपका प्लस, ये आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सब्ट्रैक्ट करने के बाद अब आपको फिर से वही जो सेम टर्म है उनको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस 4x² और यहाँ पर ये प्लस का x² है। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 3x²। यहाँ पर देखो ये 2y² है और ये आपका माइनस 5y² है। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 3y²। और यहाँ पर आपके पास है 21xy और यहाँ पे माइनस का xy, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस का 20xy। ठीक है, तो p प्लस q माइनस r की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये आपके पास आ गई। ठीक है, अब आप देख लो ये कहाँ पर गिवन है, तो ये आपके ऑप्शन, यहाँ पे देखो आपके ऑप्शन 4 में गिवन है। ठीक है, इस तरीके देखो यहाँ पे गिवन है 20xy माइनस 3x² माइनस 3y²। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू 322 है और x की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं हो सकती। और यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होगा।
तो देखो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। आपको यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले मेरे को यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बने। तो यहाँ पे देखो मैं दोनों साइड क्या करूंगा, +2 को ऐड करूंगा। ठीक है, अगर मैं +2 को ऐड करूंगा तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, इस तरीके से 322 में जब मैं 2 को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 324। ठीक है, और इस वाली टर्म को अब मैं क्या लिख सकता हूँ, a + b का होल स्क्वायर की टर्म में लिख सकता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर, और यहाँ पे इसकी पावर 2 इक्वल टू, अब देखो 324 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 18 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 18 का स्क्वायर। तो यहाँ से पावर कट जाएंगे तो x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, दोनों टर्म में मैंने अभी आपको बताया कि कुछ ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है ताकि जो आपके राइट हैंड साइड में क्या बने, आपका परफेक्ट स्क्वायर बने। तो मैं दोनों साइड क्या कर लेता हूँ, -2 को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर -2 इक्वल टू 18 - 2, ये कितना आ जाएगा आपके पास 16। तो यहाँ से आप इस वाली टर्म को क्या लिख सकते हो, अब इसको आप a - b की होल स्क्वायर की टर्म में लिख सकते हो। तो आ जाएगा x - 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 18 - 2 कितना आ गया 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है आपको 4 का स्क्वायर, तो इसको लिख लूंगा मैं 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से पावर कट जाएगा, तो यहाँ पे x - 1/x की वैल्यू कितना आ जाएगा 4, और यही क्वेश्चन पूछा था कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 वाला करेक्ट हो जाएगा कि x - 1/x की वैल्यू कितना आपके पास 4 के इक्वल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, यदि 15x स्क्वायर - 26x + 8 इक्वल टू ax + b और cx + d, जहां पर a और c के आपके एक धनात्मक पूर्णांक हैं, तो 2a + b - c - 2d का मान क्या होगा। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखना है, तभी आपको a, b और c और d की वैल्यू मिल पाएगी। और फिर उसके बाद आप यहाँ नीचे क्वेश्चन में पुट करोगे तो यहाँ से आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, 15x स्क्वायर - 26x + 8। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर 15 × 8 कितना आता है आपके पास, 120। ठीक है, यहाँ पे जो ये वाली टर्म होती है और ये वाली टर्म होती है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं हम। ठीक है, तो 15 × 8 कितना आ गया 120। अब मेरे को क्या करना है, ये जो -26x है उसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि उनका सम तो 26 आना चाहिए, लेकिन उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 120 आना चाहिए। तो इसको मैं किस तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ, यहाँ पर देखो आप इसको लिख सकते हो 15x स्क्वायर, ठीक है, -20x - 6x + 8, क्योंकि देखो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे मिडिल वाली टर्म को, तो इनका सम कितना आएगा -26x, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 20 × 6 120। इसलिए मैंने इसको इस तरीके से ब्रेक किया। अब आप इसको देखो फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर क्या क्या कॉमन आ सकता है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो, यहाँ पे 5x अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर कितना बचेगा आपके पास आ जाएगा 3x - 4। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ 2 को, तो अंदर आएगा आपके पास 3x - 4। ठीक है, तो इसके फैक्टर आपको किस तरीके से मिल गए, 3x - 4 और 5x - 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या मिल गए, इसके फैक्टर मिल गए। अब आपको इसको कंपेयर करना है जो आपके पास यहाँ पर गिवन है ax + b और cx + d, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी मिल गई 3, b की वैल्यू कितनी मिल गई -4, c की वैल्यू कितनी मिल गई 5, और d की वैल्यू आपको मिल गई -2। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से कंपेयर किया। ठीक है, ax + b और ये cx + d से कंपेयर किया। अब यहाँ पे आप पुट कर लो, आपके पास गिवन है 2a। ठीक है, यहाँ पे आपको पुट करना है इन वैल्यू को, तो यहाँ पे आप देखो 2a कितना आपके पास, यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3 × 2 6, b की वैल्यू है -4। ठीक है, b की वैल्यू आपके पास यहाँ पे -4, b की वैल्यू आपके पास यहाँ पे -4, c की वैल्यू है 5, तो आ जाएगा -5। ठीक है, और यहाँ पे d की वैल्यू आपके पास कितना -2, तो माइनस के प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास +4। जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 6 - 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे यही पूछा है कि 2a + b - c - 2d का मान कितना होगा, तो इसका मान कितना होगा 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है ABC और DEF में यदि जो AB साइड है वो EF के इक्वल है, BC साइड आपके DE के इक्वल है, और CA साइड आपकी FD के इक्वल है, तो आपको बताना है कि इनमें से किस तरीके का ये ट्रायंगल है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि कौन से यहाँ पे सिमिलरिटी वाले ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, कौन कौन से सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे, तो यहाँ पे चलो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ सबसे पहले जिस तरीके से क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, 2 ट्रायंगल आपके पास, एक आपका ABC और दूसरा आपके पास DEF। ठीक है, इस तरीके से आपके पास 2 ट्रायंगल है। अब जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैं इनकी देख लेता हूँ। यहाँ पे AB EF की इक्वल है। ठीक है, AB वाली जो साइड है वो EF की इक्वल है। दूसरा गिवन है BC किसके इक्वल आपके पास
डी ई के इक्वल है, ठीक है, इस वाली साइड के इक्वल है। और यहाँ पे गिवन है सी ए, ठीक है, सी ए किसका, एफ डी के इक्वल है, ठीक है, इस वाली साइड के इक्वल है। अब आप देखो इसको सिमिलरिटी में कैसे लिख सकते हो। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले ट्रायंगल एबीसी, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में सब जगह एबीसी गिवन है। तो ट्रायंगल एबीसी किसके सिमिलर होगा, ठीक है, तो एबीसी देखो किसके सिमिलर होगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले आपने ए बी वाली साइड ली है, तो मैं यहाँ पे कौन सी लूंगा, ई एफ वाली साइड लूंगा। फिर उसके बाद मैं बीसी में चलाऊं, मतलब पहले से मैं यहाँ पे सेकंड वाली लाइन में चल रहा हूँ, तो यहाँ से मेरे को फिर सेकंड वाली लाइन में चलना मीन्स ईडी में। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ट्रायंगल एफ ई डी, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल के आपस में इस तरीके से सिमिलर है और इस तरीके से इनको लिखने का पैटर्न होता है। अब आप यहाँ ऑप्शन में देख लो कौन सा है, यहाँ पे आपको गिवन है ऑप्शन बी में एबीसी और एफ ई डी, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या होंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है निम्नलिखित में से कौन सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं, ठीक है। आपको बताने की कौन सी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं। तो आपको पता है समकोण त्रिभुज की भुजाएं कैसे निकालते हैं हम, जो छोटी वाली साइड्स होती है उनका स्क्वायर करके थर्ड वाली साइड के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। मीन्स अगर आपके पास साइड गिवन है ए बी और सी के बड़ी साइड है, ठीक है, तो आप इस तरीके से निकालते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, सी स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो फिर समकोण त्रिभुज की क्या होंगी, भुजाएं होंगी। अब देखो जैसे आपको बस यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन गिवन है 20, 21 और 31, तो आपको पता है 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 21 का कितना होता है 441 और 31 का स्क्वायर कितना होता है 961। तो आप देखो क्या इन दोनों का सम इसके इक्वल हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा, ठीक है। कितना रहा 841 961, तो ये दोनों तो सिमिलर है नहीं, मतलब इक्वल है नहीं। तो पहला वाला ऑप्शन तो आपका कट जाएगा। इसी तरीके से आपको बाकी ऑप्शन भी चेक करने हैं, ठीक है। 35 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा ये 1225 और 77 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपका आ जाएगा ये 5929, ठीक है। और जब आप यहाँ पे फिर 88 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा आपके पास 7744। अब आप जब इनको ऐड 7744, ठीक है, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 7154। तो देखो ये भी इसकी इक्वल है नहीं, ठीक है, 7744 के, तो ये वाला भी आपका ट्रायंगल नहीं बन सकता। तो मीन्स आपका ऑप्शन बी भी कट जाएगा। अब आप थर्ड वाला देख लो, यहाँ पे 15 का स्क्वायर आपको पता कितना होता है 225, ठीक है, 32 का स्क्वायर 1024, ठीक है, और 57 का स्क्वायर ये तो बहुत ज्यादा गिवन है, ठीक है, 57 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3249। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये दो साइड लगभग कितना हो गया 1300 क्या, ये आपके पास लगभग 1300 कुछ होगा, ठीक है, और ये आप यहाँ देखो 3249, तो बहुत ज्यादा, तो ये भी इक्वल हो नहीं सकता। अब देखो आपने तीन ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया तो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हो, जैसे 65 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4225, ठीक है, और 72 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास ये 5184। 97 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 94 और 09। तो आप यहाँ पे देखो इनको ऐड कर लो तो इनका ऐड कितना आएगा 9409, और ये भी आपका 9409 के इक्वल है। और ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई भी कर रही है, जो कंडीशन था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, सी स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा इस वाली कंडीशन को, क्योंकि ये क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो ट्रायंगल होगा उसकी साइड की होंगी 65, 72 और 97। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है किसी बहुफलक के 7 फलक हैं और 10 सीट्स हैं, तो इस बहुफलक में किनारों की संख्या क्या होगी, ठीक है। आपको यहाँ पे बताने की यहाँ पे टोटल किनारों की संख्या क्या होगी। जो इसमें क्या है 7, तो क्या है आपके पास यहाँ पर साइड्स हैं, ठीक है, और सीट्स कितने आपके पास 10 है। अब आपको सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कि किस तरीके का डायग्राम हो सकता है, ठीक है। तो किस तरीके का डायग्राम होगा, इस तरीके का डायग्राम होगा, एक पेंटागन होगा, ठीक है, इस तरीके का कोई पेंटागन होगा, क्योंकि पेंटागन के कारण क्या होगा इसकी टोटल 10 सीट्स बनेंगे। 10 सीट्स मतलब 5 सीट्स आपके, 5 कॉर्नर आपके यहाँ ऊपर बनेंगे और 5 कॉर्नर आपकी इसी तरीके से क्या बनेंगे नीचे बनेंगे। कुछ इस तरीके की फिगर नीचे बनेगी आपकी, इस तरीके की फिगर बनेगी, ठीक है, ये वाली इस तरीके की कोई फिगर बनेगी। जब आप ये क्या होगी एक 3D फिगर होगी। जब आप इनको क्या करोगे आपस में मिलाओगे, ठीक है, इस तरीके से मिलाओगे, जैसे ये वाली साइड है तो ये वाली साइड क्या होगी या नीचे वाली साइड से मिलेगी, फिर ये दूसरी वाली साइड इस वाली साइड से मिलेगी, ठीक है, टॉप वाली साइड इस टॉप वाली साइड से मिलेगी, और इसी तरीके से ये वाली साइड या पीछे वाली साइड से मिलेगी, और ये आगे वाली साइड इस वाली साइड से मिलेगी। तो जब आप इसको मिलाओगे तो आपको देखो टोटल 10 सीट दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं, 5 कोने ऊपर हैं और 5 कोने नीचे हैं, तो ये कितने 10 सीट्स हो गए। बाकी 7 फलक भी इसमें, कैसे एक फलक एक साइड आपका ऊपर का होगा, एक साइड नीचे का होगा, और टोटल 5 साइड्स हैं ये, तो 5 साइड से क्या होगा चारों तरफ क्या होगा 5 साइड जनरेट होंगे, तो 5 और 2 कितना हो जाएंगे 7 फलक हो जाएंगे। अभी पूछ रहा है इसमें किनारों की संख्या कितनी होगी, तो किनारों की संख्या भी आप इजीली निकाल सकते हो। देखो 5 संख्या है तो ऊपर होंगी, ठीक है, जिसको मैं टिक कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 तो क्या होंगी ऊपर होंगे किनारे, ठीक है, और 5 ऐसे नीचे भी होंगे, ठीक है, इस तरीके से आपको नीचे दिख रहे होंगे।
तो कितने आ जाएंगे, 5 ऊपर और 5 नीचे। बाकी जो लाइन आपने ड्रॉ की अभी इस तरीके से 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 ही लाइनें होंगी। तो यही पूछ रहा है कि टोटल किनारों की संख्या कितनी होगी, तो टोटल किनारे कितने होंगे इसमें, 15 होंगे, 5 ऊपर 5 नीचे और 5 ये जो साइड चारों तरफ से होंगे, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि टोटल इस बहुफलक में किनारों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें कितनी होगी, 15 होगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है त्रिभुज एबीसी में एबी को ई तक और भुजा सीए को डी तक बढ़ाया गया है, ठीक है। इस तरीके का आपके पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर गिवन है ए बी और सी, ठीक है। फिर यहाँ पे गिवन है ए बी को ई तक, ठीक है, ए बी को हमने क्या किया, ई तक एक्सटेंड किया, ठीक है, ई बी को ई तक एक्सटेंड किया और भुजा सी ए को डी तक, ठीक है, जो भुजा आपकी सी ए है उसको हमने डी तक एक्सटेंड किया, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे बोला है कि बी ए डी 125 है, ठीक है, ये वाला एंगल गिवन आपके पास बी ए डी कितना है 125 और ई बी सी गिवन आपके पास, ई बी सी ये आपके पास गिवन है 100 डिग्री, ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन सा सत्य है इसमें से। तो आप देखो सबसे पहले गिवन है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो देख लेते हैं हम। अब देखो यहाँ एंगल कितना कितना बचेगा, ये वाला एंगल आपका होगा 80, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में टोटल 180 डिग्री का एंगल होता है। अगर ये वाला आपके पास 125 का एंगल है तो ये वाला कितने का होगा आपके पास 55। एक आपके पास 80 का आ गया और एक आपका 55 का है, तो ये वाला बचा हुआ एंगल कितने का हो जाएगा, ये आपका 45 का हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है 180। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल क्या डिफरेंट है। अगर दो एंगल सेम होते तो फिर ये समद्विबाहु ट्रायंगल होता। दूसरा गिवन है कि AB इज बिगर देन BC। अब देख लो आप AB कौन सी है, AB ये वाली साइड आपकी, अब BC आपकी वाली साइड है। अब आप एक चीज बताओ, ये वाला एंगल कितना आपके पास 45 का है, तो 45 के सामने जो साइड होगी वो क्या होगी, छोटी होगी, मीन्स AB किससे छोटा है, आपका BC से छोटा है। तो यहाँ पे तो सेकंड वाला भी गलत हो गया, क्योंकि आपको पता है कि जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने की साइड क्या होती है, बड़ी होती है। तो 45 के सामने वाले एंगल ऑब्वियसली क्या है, 45 का एंगल छोटा है, तो ये वाली साइड छोटी होगी। और 55 के सामने वाला एंगल, 55 की जो एंगल है ये बड़ा है, तो उसके सामने वाली साइड क्या होगी, बड़ी होगी। तो इस तरीके से सेकंड वाला भी आपका गलत गिवन है। यहाँ पे क्या गिवन होना चाहिए था कि AB इज स्मॉलर देन BC, तो फिर ये करेक्ट हो जाता। अब थर्ड वाला गिवन है कि ABC और ACB का अंतर 35 डिग्री है। तो देखो ABC का एंगल कितना आपके पास, ABC आपके पास 80 डिग्री, ठीक है, और ACB, ठीक है, आप यहाँ पे देख लो ACB कितना आपके पास 45 डिग्री। तो इन दोनों का एंगल आपको दिख रहा है कितना है, 35 डिग्री का अंतर है। और यही थर्ड वाले ऑप्शन में गिवन है कि ABC और ACB का अंतर कितना है 35 डिग्री। तो यहाँ पे आपका थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 35 डिग्री। बाकी लास्ट वाले को देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ गया। यहाँ पे गिवन है BAC और ACB का अंतर 20 डिग्री है, ठीक है, तो ये भी गलत है। यहाँ पे दिख रहा है आपको फिगर में टोटल 10 डिग्री का अंतर है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 भी आपको क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पास गिवन है PQRS में PQ पैरेलल है SR के और PQ तथा SR का अनुपात गिवन है 3:2। यदि समलंब का क्षेत्रफल गिवन है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो PQ तथा SR के बीच की दूरी भी गिवन है आपके पास 12 सेंटीमीटर। तो आपको SR की लंबाई फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखो आपके पास एक समलंब चतुर्भुज गिवन है, ठीक है, इस तरीके से आपके पास एक समलंब चतुर्भुज गिवन है, ठीक है, और यहाँ पर गिवन है कि इनका जो रेशियो है कितना है, ये 3:2 का, ठीक है, मीन्स अगर ये वाली साइड 2x है तो ये वाली साइड कितना है 3x, ठीक है, पैरेलल साइड का अनुपात गिवन है। तो इस तरीके से इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये आपके पास PQ और ये आपके पास RS, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या गिवन है, आपके पास गिवन है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 12 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, जो पैरेलल साइड है उनके बीच का गिवन है 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पे एरिया भी गिवन है। तो एरिया का फॉर्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, समलंब चतुर्भुज होता है जो, उसका एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ पैरेलल साइड का सम, तो कितना आ जाएगा 3x और 2x 5x इनटू उनके बीच की डिस्टेंस, उनके बीच की डिस्टेंस कितना है 12 सेंटीमीटर जो गिवन है, और ये किसके इक्वल गिवन है 480 के। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आ जाएगा आपके पास 12 से जब आप इसको कट करोगे तो 40, और यहाँ पे आ जाएगा 5x इक्वल टू 40 इंटू 2, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये 5 से जब आप इसको कट करोगे तो 8 टाइम्स और x इक्वल टू आ जाएगा 16। अगर x इक्वल टू 16 आ जाएगा तो यहाँ पे आप इजीली निकाल सकते हो कि नीचे वाली साइड कितना आ जाएगा आपके पास 48 और ऊपर वाली साइड कितना आ जाएगा 16 इंटू 2 32। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि SR की लंबाई कितनी होगी। तो SR इक्वल टू कितना है आपके पास 2x के इक्वल, और ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया कितना हो 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा कि SR की लेंथ कितनी है 32 सेंटीमीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है 88 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर माप वाले एक आयताकार कागज के टुकड़े को बिना अति व्यापन किए मोड़ा जाता है और उसकी ऊंचाई कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो बेलन, ठीक है, और उसको फिर हम किस में चेंज कर देते हैं, एक बेलन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपको बताने की बेलन की धारिता क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले आप समझो यहाँ पे कि आपके पास एक इस तरीके का आयताकार, ठीक है, आपके पास कोई कागज का टुकड़ा है जिसकी यहाँ पर चौड़ाई 10 गिवन है और लंबाई 88 सेंटीमीटर गिवन है। इसको आपने किस में कन्वर्ट किया, इसको आपने एक सिलेंडर में कन्वर्ट किया। ठीक है, जब आप इसको सिलेंडर में कन्वर्ट करोगे तो आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि सिलेंडर की हाइट कितना गिवन है, 10 गिवन है। मीन्स मैंने इसको क्या किया, इस तरीके से फोल्ड किया, ठीक है, रोल किया। तो यहाँ पे जो आपका ये पेरीमीटर है, ठीक है, पेरीमीटर जो अब बनेगा वो किसके इक्वल आएगा, 88 के इक्वल आएगा। सबसे पहले आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि पेरीमीटर किसके इक्वल आएगा, जो आयत की लंबाई है। तो यहाँ से जब आपको जो आपके पास ये बेलन है, जब इसकी आपको परिमाप मिल जाएगा तो यहाँ से आप इजीली उसकी क्या निकाल सकते हो, रेडियस निकाल सकते हो। और रेडियस निकालने के बाद आप इजीली उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि बेलन का धारिता क्या है। ठीक है, अब देखो आपके पास, अब आप सबसे पहले इसमें ये निकाल लो कि जो बेलन है इसके रेडियस कितना है। तो बेलन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, जो उसका, देखो बेलन का आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले वो बेलन का आपको निकालना है वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और उसके लिए मेरे को रेडियस का रिक्वायरमेंट होगा। और यहाँ पर मेरे को पता है कि पेरीमीटर कितना है, 88 है। तो यहाँ से मैं रेडियस को निकाल लेता हूँ। तो रेडियस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 पाई आर, ठीक है, नीचे जो सर्कल है कितना आ जाएगा, 2 पाई आर। तो 2 पाई की वैल्यू में रख लेता हूँ और आर मेरे को फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ये किसके इक्वल गिवन है, 88 के इक्वल, क्योंकि ये परिमाप किसके बराबर होगी, जो आयत की लंबाई है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से ये कट जाएगा आपके पास 4 टाइम्स, ठीक है, 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स। तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस आपको पता लग गई सिलेंडर की कितना है, 14 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वॉल्यूम कितना है। तो कितना आ जाएगा, 22/7। रेडियस कितना आपके पास, 14 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है, 10। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स। और जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 44 इंटू 14 इंटू 10, और 44 इंटू 14 आपको पास आ जाएगा 616। ठीक है, तो 616 और 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6160। अब यहाँ पे देखो आपके पास जो भी लेंथ की बना वो सेंटीमीटर में, और धारिता किसमें पूछ रहा है, लीटर में है, क्योंकि ये तो हमारी मिली लीटर में आएगा। अगर मेरे को इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6.16 लीटर। तो यहाँ पे जो आपका पास बेलन बनेगा उसकी वॉल्यूम कितना होगा, उसका वॉल्यूम होगा 6.16 लीटर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है किसी घन का आयतन 2197 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। तो देखो इसमें सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी घन गिवन है, ठीक है, तो घन क्या है आपका, एक 3D फिगर है। ठीक है, इस तरीके का कोई फिगर होगा। अब इसमें इसका वॉल्यूम आपके पास गिवन है, इसका वॉल्यूम कितना गिवन है, 2.97। अब देखो अगर 2.97 गिवन है तो आपको साइड पता लग जानी चाहिए कि इसकी साइड कितना है, क्योंकि आपको क्यूब पता होने चाहिए हर एक नंबर के। तो मीन्स ये पूछ रहा है कि एक्स क्यूब इक्वल टू आपके पास गिवन है 2197। यहाँ से आप इजीली निकाल लोगे कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू कितना होगा, 13 होगा, क्योंकि किसका क्यूब होता है, 13 का क्यूब होता है। तो यहाँ से आपको जो आपके पास एक घन है इसका आपको क्या मिल गया, साइड मिल गया। तो साइड कितना है, 13। अभी पूछ रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, अब देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, मीन्स इसका जो साइड्स होंगी, मीन्स जैसे ये वाली साइड है, ऐसी टोटल 6 साइड होंगी, तो उनका एरिया आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा अगर आपको इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब आप किस तरीके से कर लोगे इसका, आपको पता है कि एक साइड का एरिया कितना होगा, अगर लेंथ 13 है तो इस तरीके से आपका वर्ग बनेगा फ्रंट वाली साइड में, तो उसका एरिया कितना आ जाएगा, 13 इंटू 13। और टोटल ऐसी कितनी साइड होंगी आपके पास, टोटल 6 साइड्स होंगी। ठीक है, 3 आपको दिख रही हो, 3 बैक साइड में होंगी, तो टोटल कितनी, 6 साइड्स होंगी। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 169 इंटू 6 और 6 इंटू 9 4। तो यूनिट प्लेस पे 4 आएगा और यहाँ पे एक ही ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 169 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही पूछ रहा था कि इस वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपके पास गिवन है, आपके पास यहाँ पर कुछ आंकड़े गिवन है और आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें परिसर, ठीक है, मीन्स जो रेंज है, ठीक है, आपको बहुलक, ठीक है, मीन्स मोड, और माध्यक, ठीक है, मतलब मीडियन, ठीक है, इनका आपको क्या निकालना है, इनका माध्य फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आप इसको देखो किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि इसकी रेंज क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रेंज लिख लेता हूँ। ठीक है, परिसर कितना है इसका,
रेंज में कैलकुलेट करने के लिए आपको देखना इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर है 19 और सबसे छोटा नंबर है 2। इसकी रेंज कितना आ जाएगा 19 माइनस 2 इक्वल टू 17। ठीक है, ये आपको परिसर मिल गया। अब आपको निकालना है बहुलक। बहुलक मतलब मोड। ठीक है, अब मोड का अर्थ होता है कि इसमें सबसे ज्यादा कौन सा टर्म रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा टर्म सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखो 3 2 बार गिवन है, ठीक है, 2 1 बार गिवन है, 4 आपका 2 3, देखो 4 सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है 3 टाइम। तो यहाँ पे मोड कितना आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं, उसको हम बहुलक बोलते हैं। अब थर्ड आपका माध्यक। ठीक है, आपको मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मीडियन क्या होगा आपके पास, मीडियन आपको इनको क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे प्रॉपर वे में अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर आपको देखना पड़ेगा कि उसकी मिडिल में कौन सी टर्म आएगी। तो इनको मैं प्रॉपर वे में अरेंज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो आप जब प्रॉपर वे में अरेंज करोगे तो आपके पास एक 2 गिवन है। ठीक है, 2 के बाद आपके पास यहाँ पे देखो 3 और ये 3। ठीक है, 2 3 गिवन है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास 3 बार 4 गिवन है। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पर एक बार 5 गिवन है। ठीक है, फिर आपके पास 6 भी गिवन है। फिर इसके बाद आपके पास 8 गिवन है। फिर 9 आपके पास 2 बार गिवन है। ठीक है, फिर आपके पास 10 गिवन है, फिर 11 गिवन है, फिर 15 गिवन है, फिर 19 गिवन है। अब यहाँ पे देख लो टोटल कितनी संख्याएं हैं, ये 15 संख्याएं। ठीक है, अब तो 15 में से क्या हो जाएंगे आपके पास 13 आगे से, यहाँ पे 15 में से आप जब निकालोगे तो 7 आगे और 7 बाद में, तो मीन्स 8th वाली टर्म को आपको निकालना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 वाली टर्म पे क्या आ रहा है आपके पास 6 आ रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका मीडियन हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले भी 7 संख्या और इसके बाद भी कितनी संख्या है 7 संख्या है। तो 8 आपका यहाँ पे मीडियन हो जाएगा। तो मीडियन भी आपका निकल गया। मीडियन कितना है 6 है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि इसका माध्य कितना होगा। ठीक है, तो माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को सम करके 3 से डिवाइड कर लेंगे। तो माध्य कितना आ जाएगा 17 प्लस 4 प्लस 6। ठीक है, रेंज मोड और मीडियन अपॉन में 3। जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास है 6 प्लस 4 10 प्लस 17 27 अपॉन 3 और 27 अपॉन 3 इक्वल टू 9। तो यही पूछ रहा है कि इनका माध्य कितना होगा। तो इसका माध्य कितना होगा 9 होगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या कौन सी होगी। ये होगी 999999। ठीक है, तो 9। ठीक है, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो ये होगी आपके पास ये वाली संख्या। यहाँ पे देखो ये आपके पास नंबर है। अब आपको इसका क्या बताना है कि इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे। अब आप देखो आप इसको सबसे पहले किस तरीके से लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 9। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1 1 1 1 1 1। ठीक है, 6 टाइम 1। यहाँ से आपको देखो एक प्राइम फैक्टर क्या मिल रहा है, तो 3 इंटू 3 में से एक प्राइम फैक्टर आपको मिल रहा है 3। अब आपको इसको ब्रेक करना है। अब आप इसको देखो किस तरीके से ब्रेक कर सकते हो। सबसे पहले तो आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको 11 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, इसको जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1 0 1 0 1। ठीक है, मीन्स एक फैक्टर आपका 11 भी होगा। ठीक है, एक मेरे को 3 फैक्टर मिला, एक 11 फैक्टर मिला। ठीक है, मेरे को केवल क्या करना है प्राइम फैक्टर को कैलकुलेट करना है कि कितने प्राइम फैक्टर बनेंगे। अब देखो मेरे को इसको भी डिवाइड करना है। ठीक है, 1 0 1 0 1 को, तो एक किससे डिवाइड हो सकता है आपका, इसको मैं 7 से डिवाइड कर सकता हूँ। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम जाएगा आपके पास, जब मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो आपके पास ये जाएगा 144 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 1443 टाइम्स। ठीक है, तो कितना 1443 आ जाएगा यहाँ पे आपके पास। तो यहाँ पे मीन्स एक प्राइम फैक्टर आपको क्या मिल गया 7 भी मिल गया। ठीक है, 7 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 1443। एक फैक्टर आपको 7 मिल गया। अब आप 1443 को ब्रेक करो, देखो किससे ब्रेक हो सकता है, तो ये आप देखो 13 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 13 को मैं 13 से जब मैं 111 में मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है 111 में, तो कितना आ जाएगा 1443। तो एक फैक्टर इसका 13 भी आएगा। अब देखो जो 111 है आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 37 इंटू 3। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो 37 भी एक प्राइम नंबर है, तो एक आपको 37 भी मिलेगा। तो इतने तरीके से आप इसको ब्रेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से प्राइम फैक्टर मिले, स्टार्टिंग में हमको एक प्राइम फैक्टर मिला 3 का, फिर आपको मिला इसका प्राइम फैक्टर 11, फिर मिला 7, फिर मिला यहाँ पे 13 और फिर यहाँ पे मिला 37। मीन्स तो टोटल कितने आपको प्राइम फैक्टर मिल गए, 5 प्राइम फैक्टर मिल गए। तो यही पूछ रहा था कि इस वाले जो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होंगी उसमें टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितने होंगे। तो टोटल प्राइम फैक्टर कितने होंगे 5 होंगे। और कौन कौन से आपके पास 3 11 7 13 और 37। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, आपके पास एक संख्या गिवन है जो 8 अंकीय संख्या है। ठीक है, ये वाली संख्या है और ये 88 से क्या है कंप्लीट विभाजित होती है। तो आपको x माइनस वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। मीन्स आपको सबसे पहले x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, फिर आपको x माइनस 1 y का मान बताना है।
तो देखो इस वाले क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको गिवन है 179x091y, ठीक है। तो अब देखो अगर कोई भी संख्या 88 से डिवाइड हो रही है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 88 से डिवाइड हो रही है तो वो संख्या आपकी 4 से भी डिवाइड होगी, ठीक है, और ये 8 से भी डिवाइड होगी, ठीक है। वो संख्या आपकी 4 से भी डिवाइड होगी और 8 से भी डिवाइड होगी। अब देखो कोई भी संख्या अगर 4 से डिवाइड होगी तो यहाँ पे आपके पास कितना आना चाहिए y की जगह पे, या तो 2 आना चाहिए या तो 6 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कितना आना चाहिए, क्योंकि 12 बन जाएगा या तो 16 बन जाएगा, ठीक है। तो 2 या 6 आना चाहिए। तो y की प्लेस पे देखो 6 या 2 आ सकता है, ठीक है। बाकी मैं 8 से भी चेक कर लेता हूँ। अगर मैं 8 से, ठीक है, 9 1 2 को डिवाइड करता हूँ तो ये सबसे पहले मेरे को चेक करना है कि डिवाइड हो गया नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका 1 टाइम्स हो जाएगा, फिर आपके पास 11 बचा, फिर आपके पास 1 टाइम चले जाएगा, फिर ये 32, तो मीन्स जा रहा है। तो यहाँ पे देखो y की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। y की जगह पे अगर मैं 2 रखता हूँ तो क्या मैं कोई अदर वैल्यू भी रख सकता हूँ। अब देखो मेरे को 8 प्लस ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं 8 प्लस ऐड करूंगा तो ये 9 10 की जगह 9 12 की जगह कितना हो जाएगा, 9 20 हो जाएगा। जहाँ पे क्या होगा, इसका सेकंड वाला प्लेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए y की वैल्यू केवल एक ही हो सकती है, क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। अब हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब आप यहाँ से x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि 11 से भी ये नंबर डिवाइड होगा और 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। तो हम किस तरीके से चेक करते हैं, 179x091 और y की वैल्यू भी हमने निकाल दी, कितनी है, 2 है, ठीक है। अब आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। कैसे चेक करते हैं हम, जो भी एक एक नंबर छोड़ के होते हैं, ठीक है, इन सबको मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, और साथ ही साथ जो ये आपके पास अदर नंबर है जैसे 1 0 9 और 1, इनको मैं आपस में क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा और ये क्या होना चाहिए, आपके 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि ये वाला नंबर 11 से क्या होगा, डिवाइड होगा। अब आप इनको ऐड कर लो, कितना आ गया, 2 + 9 + x + 7, ठीक है। नीचे वाली जो टर्म है मैंने इनको ऐड कर दिया और इसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा, आपका ये वाले टर्म है जो आपके पास 1 0 9 और 1, ठीक है। ये ऊपर वाली टर्म मैंने क्या कर दी, ये सब्ट्रैक्ट कर दी, ठीक है। जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे एक क्या मिलना चाहिए, 11 का मल्टीपल मिलना चाहिए। जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, फिर आपके पास ये 18 + x, यहाँ पे आ जाएगा 9 और 2 11, ठीक है, -11। तो यहाँ पे आपके पास आ गया ये x + 7। अब आप देखो कि x में मैं ऐसा क्या वैल्यू ऐड करूं कि 11 का मल्टीपल बन जाए। तो यहाँ पे मेरे को x में क्या ऐड करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा। 7 में 4 ऐड करना पड़ेगा तो 11 का मल्टीपल बन जाएगा। मीन्स x की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है। तो आपको y की वैल्यू मिल गई और x की वैल्यू भी मिल गई। अब यहाँ पे यही क्वेश्चन आपके पास पूछा कि x - y का मान कितना होगा। तो x की वैल्यू आपके पास 4 है और y की वैल्यू 2 है, तो x - y कितना आ जाएगा, 4 - 2 = 2। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। x - y का मान कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। आप चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपके पास गिवन है, मान लीजिए कि a = आपके पास गिवन है 11/13, b = गिवन है 13/14 और c = गिवन है 15/17। तो आपको बताना है कि इनका कौन सा सही क्रम है, ठीक है। आपको इस तरीके से अरेंज करना है इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसको देखो सिंप्लीफाई आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले a और b को मैं ले लेता हूँ, ठीक है, a और b को। इनमें से मेरे को सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि बड़ी भिन्न कौन सी है। तो इसको बताने का सिंपल सा तरीका होता है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 14 × 11 कितना आ जाएगा आपके पास, 154, और 13 × 13 कितना आ जाएगा, 169। तो बड़ी कौन सी संख्या है, 169। मीन्स 13/14 क्या है, बड़ी नंबर है, ठीक है। इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 13/14। अभी मैंने इन दोनों को चेक किया। अब मैं चेक करूंगा 13/14 और 15/17 को। इनको भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा वाला नंबर तो 13/14 है और दूसरा नंबर आपके पास 15/17। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 17 × 13 221 और 15 × 14 आपके पास 210। यहाँ पे आप देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है, 221। यहाँ पर भी हमने देखा 13/14 बड़ा है और इन दोनों में भी कौन सा बड़ा है, 13/14 बड़ा है। तो मीन सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 13/14। अरे मेरे को एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 13/14 सबसे बड़ा नंबर, किसमें, ऑप्शन थर्ड में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा कि इनका पैटर्न क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर आपका 13/14, उससे छोटा आपका 15/17 और सबसे छोटा आपका 11/13। बाकी को भी आप चेक कर सकते हो कि इन दोनों में ये सही है या नहीं है, लेकिन क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 13/14 सबसे बड़ा नंबर गिवन है। बाकी आपको क्रॉस चेक करना है तो आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। आई होप आपको 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।